साथियों नमस्कार। हमारे साथ विनोद और शिवनारायण हमारा। ये विनोद भाई साहब होमगार्ड में थे। जैसा आपने कहा था कि सर किसी होमगार्ड वाले का इंटरव्यू लीजिए, अब ये होमगार्ड से डीएफ में आ गए। तो ये प्रॉपर आपको बताएंगे कि होमगार्ड में जब इनका सिलेक्शन हुआ था वो प्रोसेस क्या थी, कितने नंबर का पेपर था, कितना कट ऑफ गया, क्या फिजिकल हुआ और कैसा इनका अनुभव रहा और कितने साल बाद ये होमगार्ड से जिला बल में आ गए, उसकी प्रोसेस बताएंगे। तो होमगार्ड के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं कि क्या प्रोसेस प्रक्रिया रही थी जब आप सेलेक्ट हुए थे। सर मेरा नाम विनोद गोस्वामी है, मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। 2016 में जब संघर्ष था मध्य प्रदेश में, जब हमारे होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की गई थी, जब भर्ती हो रही थी उस समय हमारा 100 नंबर का फिजिकल, 50 नंबर का पेपर था। बाकायदा लीगल भर्ती की प्रोसेस होती है। एक 800 मीटर की रनिंग हुई थी हमारी, 2 मिनट 40 सेकंड उसका नंबर समय था, और एक 100 मीटर की थी, उसके लिए 13 मिनट 13 सेकंड का समय। बाकायदा लीगल प्रोसेस हुई। उसके बाद हमने लगातार 2018 से लेकर 2025 तक होमगार्ड में सेवा दी। जो भी होमगार्ड सैनिक होता है उसको 3 साल का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसके लिए पेपर माफ होता है और फिजिकल जैसा आम लोगों को रहता है वैसे ही रहता है। अभी जैसा हम डीएफ में आए हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले 800 मीटर रनिंग करी क्लियर, उसके बाद गोला फेंक और लॉन्ग जंप, उसके बाद मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों ने, मैंने आपका एक वीडियो बना के डाला था, तो वो कह रहे थे कि ये होमगार्ड वाले तो नहीं लग रहे। मैंने नहीं, होमगार्ड वाले ही हैं हम लोग। कम से कम 5-6 साल सेवा देकर आए हैं होमगार्ड विभाग में, और अब जाकर डीएफ विभाग में आए हैं। अच्छी सर्विस रही। और जैसे ये आगामी है, जैसे आगामी लोग आने को हैं और इनके अंदर बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि आजकल व्यक्ति के अंदर ये है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आप उनके लिए कुछ ऐसा क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप उस दौर से निकल के आए हो, क्या मतलब क्या पढ़ना चाहिए होमगार्ड में? आपने जब पेपर दिया था उसमें क्या क्या आया था, क्योंकि आपने होमगार्ड का पेपर जो होता है सर हमारे समय में, उसमें जीके, जीएस, मैथ्स, साइंस के कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था। और अभी वर्तमान में जो पेपर आएगा सर उसमें भी अपने मध्य प्रदेश का जीके, जीएस और मैथ, साइंस सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सर। तो जहाँ तक हमारा मानना है इस बार सर 100 नंबर का पेपर रहेगा। मतलब चेंजमेंट होने की संभावना थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ऐसा कोई विशेष चेंज नहीं हुआ। तो होमगार्ड में आपने इतने साल किए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? मतलब वहाँ इतने साल में व्यक्ति, जैसे मैंने मध्य प्रदेश पुलिस में, मैं इसकी अच्छाइयाँ भी बता सकता हूँ, बुराइयाँ भी। पहले तो सबसे अच्छा यही लगता है कि क्योंकि होमगार्ड विभाग में सबसे पहले लोकल ड्यूटी मिल जाती है, गृह जिला मिल जाता है और लोकल का ही खाना मिलता है। होमगार्ड विभाग जो है वो एक बहुत अच्छा विभाग है। हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति के लिए एक जीवन जीने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है तो होमगार्ड विभाग में है, क्योंकि वो लोकल की नौकरी करवाते हैं और नौकरी के बाद सर उसमें अपने घर जाने के लिए पूरा समय पर्याप्त मिलता है। और होमगार्ड विभाग में अपन पहले भर्ती हो जाते हैं तो 3 साल बाद अपन कम से कम डीएफ में आ सकते हैं। डीएफ में भी हमारे साथ वाले लड़के कुछ डीएफ में भी गए हैं, फॉरेस्ट में भी गए हैं। एक अच्छा वो है गड़पेरी में भी गए हैं। सभी विभागों में जाने के लिए बहुत अच्छा वो है। वन विभाग। इसकी जो ड्यूटियाँ रहती हैं, आपने कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ की है? सर हमने लॉ एंड ऑर्डर सभी ड्यूटियाँ करी हैं। थानों में 100 सभी प्रकार की जो ड्यूटी आ रही है सभी ड्यूटी। और सर होमगार्ड की सबसे अच्छी विशेषता है कि सर वो अदर राज्य में, अदर स्टेट में भी जाके चुनाव करवाती है। हम इससे पहले महाराष्ट्र चले गए थे, दिल्ली, राजस्थान, मतलब खूब घूमने को मिला। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। 5 साल में 1-2 बार हरियाणा, महाराष्ट्र। और जैसे पुलिस विभाग में प्रमोशन होता है, अभी मैं होमगार्ड की लाइन में गया था, वहाँ पे एक स्टार लगाए थे, तो इसमें हाँ सर उसमें वो परमानेंट रहते हैं, परमानेंट पोस्ट है ये एसआई सब। वो कितने साल में होता है? उसकी भर्ती आती है। अच्छा, भर्ती आती है, बाबू की भर्ती रहती है। वो तो परमानेंट भर्ती है जो आती है आती है। और जैसे इसमें छुट्टियाँ कैसे, क्या छुट्टियाँ कितने? छुट्टियाँ अपने पुलिस विभाग जैसी छुट्टियाँ मिलती हैं सर, लगभग महीने में 1-2.5 छुट्टी जो बनती है वही छुट्टी मिलती है। 24 साल में 1 महीने की मान लो। अच्छा, एक साल में 1 महीने। जैसे कोई बीमार हो जाता है, वापस नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी रवानगी वापसी होती है बाकायदा, और उसका पैसा भी नहीं कटता था। अच्छा, तो मतलब होमगार्ड की जो तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ये अनुभवी लोग हैं। और
आप अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं तो होमगार्ड में लगने के बाद 3 साल बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसके बाद बिल्कुल आप सिर्फ फिजिकल दे के मध्य प्रदेश पुलिस में आ सकते हैं। जैसे आपने इसमें फिजिकल दिया होगा तो इसका भी एक कट ऑफ बना होगा। बिल्कुल हम लोगों का लग रहा है कट ऑफ। सर हमारा ओबीसी का जो था सर वो 70 पे क्वालिफाई था, मतलब 68 नंबर पे गया था, और जनरल वालों का 74 नंबर पर कट ऑफ गया था इसी बार। तो मतलब अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। और उसके बाद सर ओबीसी सर एसटी एससी जो थी सर उनका सर 65-66 पे गया था सर। तो ये होमगार्ड के लिए और अगली जो भर्ती आनी है बहुत दिलचस्पी है। दिलचस्पी है। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया क्योंकि लोग कैमरे के सामने आने में इग्नोर करते हैं। नहीं सर हम तो बहुत अच्छा है, लड़कों को मोटिवेशन मोटिवेशन करेंगे जरूरी है। और सर होमगार्ड विभाग में हम यही कहेंगे कि अच्छा विभाग है, बहुत अच्छा और विभाग सर है। उसमें एक अपने प्लेटफॉर्म मिल जाता, उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया बन जाती है। और ये है कि इन्होंने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अगर कोई सवाल है तो इस पर आप कमेंट कीजिए, ये भाई जरूर जवाब। जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।